हरियाणा में बास्केटबॉल खिलाड़ियों की हादसे में हुई मौत के बाद खेल विभाग का जो बयान सामने आया है उसे लेकर कांग्रेस सांसद जयप्रकाश से बात की हमारे असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल ने। हरियाणा के रोहतक में दो होनहार खिलाड़ियों की मौत के बाद खेल विभाग का जो बयान आया है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ सांसद जयप्रकाश जी। उनसे बात करते हैं। सर, खेल विभाग कह रहा है कि जिन स्टेडियम में ये हादसे हुए वो खेल विभाग के पास नहीं थे। देखिए, इनके कहने से कुछ भी बनता है तो कुछ भी कह सकते हैं। सबसे पहली बात तो इन्होंने अपनी गलती को मानना चाहिए कि जब स्टेडियम खेल विभाग के लिए खेलने के लिए होते हैं या वहाँ कुछ और करने के लिए होते हैं, कैसे नहीं इनके जींद का स्टेडियम एक्स्ट्रा स्टफ लगवाया, वहाँ इंटरनेशनल लेवल का स्विमिंग पूल बनाया, स्पोर्ट्स विभाग का नहीं है तो किसका है? राजीव गांधी स्टेडियम जितने भी बने सब में अब मैं सरकार से एक बात पूछना चाहता हूँ, वहाँ कोचेज क्यों लगाए? वहाँ पर रख रखाव के लिए जो उनका नाम रखा था इन्होंने शायद ग्राउंड बॉय, उनकी तनख्वाह किसने दी? वो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने दी तो किसने दी? ये जिम्मेवारी से भाग रहे हैं क्योंकि इतनी भयंकर इतनी ब्लंडर मिस्टेक इन लोगों ने की है जिसकी कोई हद नहीं होती। तो इसलिए अब जिम्मेवारी से तो भागेंगे। फिर अगर इनकी जिम्मेवारी नहीं थी तो खेल विभाग ने 5 लाख रुपए देने की घोषणा क्यों की और फिर वहाँ के खिलाड़ियों को क्यों लेते हैं? यानी यार ये झूठ बोलने की परंपरा बन गई है भारतीय जनता पार्टी नीत सरकार में। सरकार के लोग अपनी हर मामले में विफल रहे हैं, अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए इस तरह का ड्रामा कर रहे हैं। वहीं धर्मवीर जी का एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि ये स्टेडियम जब से बने यानी कि 2003 और 4 में जब से ये स्टेडियम बनने शुरू हुए उसके बाद स्टेडियमों को बना तो दिया गया लेकिन उनकी निगरानी कौन करेगा, इसके लिए कोई समिति नियुक्त नहीं की गई। समिति की जरूरत नहीं होती जब डिपार्टमेंट है पूरा, जो वहाँ कोचेज काम कर रहे हैं स्पोर्ट डिपार्टमेंट के। आप ये देखिए, सरकारी कर्मचारी अधिकारी वहाँ लगे हुए हैं, डीएसओ उनको मेंटेन करवा रहा था। अब तक कौन करवा रहा था? धर्मवीर तो वही बोलेगा ना जो वो कहेंगे बीजेपी वाले। वो कह रहे लेकिन अब हमारी सरकार ने तय किया है कि अब इनकी प्रॉपर निगरानी भी होगी और देखभाल भी करेंगे। यस, बात कहे वो उन्हीं में तो है, यानी अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए। क्योंकि मुझे नहीं पता कि धर्मवीर ने किस लालच में, किस लोभ में या किस कारण से बयान दिए। तो बड़ा ओछा बयान है, छोटा बयान है कि वहाँ तो खिलाड़ी निकलते हैं। कैसे कौन कहता है खिलाड़ियों में कोच लगे हुए हैं? या धर्मवीर को पता नहीं है या वैसे में इसका इंटरेस्ट नहीं है खेल में। कोच क्यों लगाए सरकार ने? वहाँ ग्राउंड बॉय क्यों बनाए सरकार ने? ग्राउंड बॉय तो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के हैं। मुलाजिम क्यों लगाए? नर्सरी क्यों खोली? बड़ी भारी गलती हुई है इनसे और इसी वजह से डायरेक्टर स्पोर्ट्स और प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्पोर्ट्स क्यों बदले? अगर स्पोर्ट्स विभाग की गलती नहीं थी तो क्यों बदले? वो दो काम ना करें। मैं धर्मवीर से भी कहना चाहता हूँ और बीजेपी के नेताओं से भी, जैसे बाढ़ आया, जल भरा हुआ, उसमें कौन प्राकृतिक आपदा घोषित की है हरियाणा सरकार ने? नहीं करी ना। तो नहीं करी तो किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा। ये किसान विरोधी, जुआन विरोधी, नौजवान विरोधी, बेरोजगार विरोधी और कर्मचारी विरोधी, व्यापारी विरोधी सरकार है। सरकार पूर्ण रूप से हरियाणा में फेल हो गई है, तो इसलिए अब इसको कोई माफ़ करने वाला नहीं है। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन अनिल के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।